के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये रोड़ेबाजी दरभंगा शहर और ग्रामीण के कॉर्नर का है, शिवधारा चौक का है। काला दिन, आपसी सौहार्द बिगड़ने की स्थिति। कैमरे में आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस को पहले खदेड़ा गया, बाद में पुलिस ने खदेड़ कर किसी तरह स्थिति को संभाला। रोड़ेबाजी की यह घटना घटी रविवार की दोपहर 10 बजे से मामला तूल पकड़ने लगा। 11 बजे तक आते आते स्थिति विस्फोटक हो गई। मीडिया कर्मी को भी नहीं छोड़ा गया। एक दूसरे को की जान लेने पर उतारू। कितने के हेलमेट तोड़े गए, कितने की बाइक टूटी और लगभग 4 दर्जन की संख्या में उपस्थित पुलिसकर्मी बिल्कुल एक तरह से असहाय दिख रहे थे। 1000 भीड़ इधर से उधर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू। पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन विशेष पुलिस बल की जरूरत थी। जिलाधिकारी राजीव रोशन और एसएसपी अवकाश कुमार ने जब तक अपना फोर्स भेजा तब तक थोड़ी देर हो गई थी। झंडे के विवाद ने तूल पकड़ा और अंततः रोड़े पर आकर टिक गई। आधा दर्जन मीडिया कर्मी घायल हो गए। दोनों तरफ से आधा दर्जन लोगों का सर फूटा, कितनों को चोट लगी। शांति समिति सदस्य घायल हुए, आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। स्थिति फायरिंग की हो गई थी, लेकिन धैर्य रखा गया और देखते देखते सबसे पहले बाहरी से सिटी एसपी दल बल के साथ पहुंचे। उन्होंने मामले को कंट्रोल किया। एक बार ऐसा लगा कि उनकी टीम पर भी ये लोग हमला करेंगे, लेकिन तब तक एसएसपी अवकाश कुमार पुलिस बल के साथ आए और जिलाधिकारी ने भी खुद हेलमेट पहनकर मोर्चा संभाल लिया और देखते देखते भीड़ को तितर बितर कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। झंडा लगाने का विवाद इस तरह तूल पकड़ेगा और घंटों में देखते देखते शांति समिति सदस्यों की कोशिश के बावजूद मामला स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगा और तब उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। सुनिए एसएसपी अवकाश कुमार क्या कहते हैं उस भीड़ से। खबर की थी झंडे को लेकर, झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसको नियंत्रित करने के लिए सिटी एसपी को और निकटतम जो थानाध्यक्ष थे उन सभी को भेजा गया था। शांति समिति के सदस्य लोग भी थे यहाँ पे और बैठक चल रही थी। उसका निराकरण भी हो गया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फिर से बैठक को भंग करके उसमें उकसा कर लोगों को और पथराव की घटना दोनों साइड से हुई है। अभी तक किसी के चोटिल होने की या किसी के सामान के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है, जो हम लोग भी देख रहे हैं। यहाँ पे स्थिति अभी नियंत्रण में है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करें। अभी एसएचओ एक जरूरी काम से छुट्टी पर हैं, अभी वो तो अभी पहुँचेंगे, तो घायल अभी वो नहीं होंगे। जो प्रभार जो इंचार्ज होंगे उनको थोड़ी सी चोट आई है, बट हम लोग उसको देख रहे हैं। नहीं, देखिए जिस जगह पे लेकर विवाद किया जा रहा है, एक तो झंडे को लेकर विवाद कभी होना नहीं चाहिए। हम लोग बार बार अपील भी करते हैं कि ईश्वर अल्लाह सब लोग इतने ऊपर हैं कि एक झंडे से, अबीर से, गुलाल से, इससे किसी के भावना, किसी भगवान की भावना तो नहीं आहत हो सकती है, किसी दुष्ट इंसान की ही भावना आहत हो सकती है। तो जो दुष्ट इंसान है उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। पहले भी शायद रामनवमी पर भी झंडे को लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसे सुलझा लिया गया था। उस समय कोई मैटर ही नहीं हुआ था। आज जो लोग किए हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई बात होगी, उसको हम लोग सभी तरह से अनुसंधान भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। देखिए अभी तक ऐसी कोई लिंकेज स्थापित नहीं हुई है। बिरौल में बहुत ही मामूली घटना थी, 2 लोगों के बीच में विवाद था, वो तुरंत ही वो हैंडल हो गया था 10-15 मिनट के अंदर ही। यहाँ वाला भी हैंडल हो गया था, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि शांति बनी रहे, तो उन लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। देखिए रोड़ेबाजी हुई है तो उसमें जो दंगाई है वो पुलिस और पब्लिक तो देखते नहीं, वो ढेला चलाते हैं बस, वो किसी को भी लग सकती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट लेके ही इन सब विधि व्यवस्था की ड्यूटी में लोग रहें।
अधिकारी बता रहे हैं कि लगातार वो खबर कर रहे थे, लेकिन बताइए 5-5 घंटे तक हम ज्यादा ना कौन देखिए थोड़ा विलम्ब है, इसको हम लोग देख रहे हैं। और हमें जो पहली खबर मिली थी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि ऐसा विवाद है, लेकिन फिर शांति समिति के सदस्यों से भी बात हुई थी हमारी। उन लोगों ने कहा कि हम लोग यहीं पर हैं, हम लोग बात कर रहे हैं और मसला जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तत्काल ही जो निकटतम 2 हमारी वज्रा की टुकड़ियां हैं उनको हमने आदेशित किया था यहाँ पहुँचने के लिए। अगर विलम्ब हुआ है तो उसको हम लोग देखकर उन पर जो भी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। अभी तो स्थिति नियंत्रण में है, हम लोग यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी रखेंगे और उम्मीद है कि आज ही नहीं, आने वाले त्योहार और आने वाला समय भी यहाँ पर शांतिपूर्वक रहेगा। आपसी सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द की बातें तो होती है, लेकिन यह किताबों में, भाषणों में। शिवधारा बाजार समिति, जहां पर हमेशा दुर्गा पूजा से लेकर मुहर्रम में शरबत पिलाने से लेकर के एक दूसरे के धर्म में, पर्व त्योहार में सद्भाव की बातें होती थी, आज उसके विपरीत झंडा को लेकर विवाद की बात हो रही थी। विवाद की बात भी हो रही थी तो वहां चलिए ठीक ठाक एक सीमा तक था, लेकिन विवाद ने फिर रोड़े में रूप बदल लिया और देखते देखते इंसान हैवान बन गए। यह दृश्य बता रहा है कि किस तरह बेबस पुलिस और किस तरह वहां से भाग रही थी, पीछे पीछे रोड़ेबाजी हो रही थी और देखते देखते हजारों रोड़े चले। ये इस बात का गवाह है। आप देख सकते हैं कि कैसे रणभूमि में तब्दील हो गया होगा। 15-20 मिनट तक स्थानीय शांति समिति के लोग, जिला शांति समिति के लोग संघर्ष करते रहे। जब तक भारी संख्या में पुलिस बल ना आ गई तब तक एक दूसरे के जान लेने पर उतारू हो गए। ये बाजार समिति रविवार के दिन का दृश्य था। चारों तरफ तू बलवान तो तू बलवान, मैं पहलवान और नारों के बीच अंततः सिटी एसपी ने मोर्चा संभाला और धीरे धीरे जब पुलिस बल और आती गई तब जाकर के पूरी तरह नियंत्रण में हुआ। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, एनएच पर रोड़ेबाजी हो रही थी। संवाद क्या जा रहा था, मैसेज क्या जा रहा था, ये रोड़े बता रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस रोड़े को बटोरने में नगर निगम की 3 गाड़ियां लगी और घंटों तक झाड़ू लगाकर इसे उठाया गया। एसपी साहब खुद हेलमेट में थे, डीएम साहब भी हेलमेट में थे। आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी गंभीर थी। अंतर्गत बाजार समिति के समेत सूचना प्राप्त हुई थी, वहाँ पर झंडा लगाने को लेकर के विवाद है। तो झंडा लगाने के विवाद का स्थल है वो हाईवे से जाने वाली जो सटी हुई सड़क है वहाँ पर है। संबंधित थाना के द्वारा स्थानीय लोग और जो हमारे शांति समिति के लोग हैं उनके द्वारा दोनों पक्ष को समझाने का भी काम किया गया और बताया गया कि जो भी मामला है उसको हम लोग बैठ करके, और एक सहमति भी बन गई थी कि हम लोग इस मामले को आपस में सुलह कर लेंगे। उसके बाद कुछ लोग थे जिन्होंने उपद्रव करने का प्रयास किया है। अभी शांतिपूर्ण है, स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। जिन लोगों ने तनाव फैलाने का काम किया है उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। पता नहीं, सूचना प्राप्त हुई है और जो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न करने का काम हुआ है, तो जो भी लोग उसमें होंगे शामिल उन पर हम लोग कार्रवाई करने लगे। दोनों पक्षों में विवाद हो गया, अब विवाद मारपीट का रूप ले लिया, रोड़ेबाजी का रूप ले लिया। तो आप लोगों की चोटें आई है जो कि समिति के लोग कैसा कुछ? हम लोग तो उसी बीच में थे, हम लोग को रोड़ा भी लगा, सब कुछ लगा, समझा रहे थे लोगों को, तब तक फोर्स भी आ गई, तब लोग सहन थे। गलती किसकी दिख रही है आप लोगों को? गलती तो सहनशीलता की कमी दोनों पक्षों में है, दोनों पक्षों की गलती है। अगर एक जगह रहते हैं लोग को मिलजुल करके आपस में रहना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, जो शांतिपूर्ण समझौता हुआ उसको मानना चाहिए, उसमें दोनों पक्षों ने कमी की। जब माहौल टेंस था, पुलिस को भी सूचना थी, पुलिस के रोल को किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? पुलिस तो आ गई, लेकिन 10 मिनट समय लगाने में कहीं दूर से आना पड़ता है, तो उसमें जो है हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इस मामले को 10-20 मिनट और टाला जाए जब तक फोर्स आ जाए, लेकिन हम लोग का प्रयास उसमें नहीं सफल हुआ। लोग तुरंत खोलने लगे, लगाने लगे, उसमें दिखता है पुलिस अगर सही समय पर आ जाती तो घटना को टाला जा सकता है, ऐसा कुछ दिखता है आप लोगों को? या जिला पुलिस जो है शांति समिति की ओर से चल रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस थी उस समय, लेकिन पर्याप्त संख्या में नहीं थी पुलिस हम लोग के आने के पहले से पुलिस लगभग थी। रामनवमी हो, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो या अन्य पर्व हो, सभी में शांति समिति की बैठक स्थानीय थाना से लेकर जिला तक होती है।
ऐसे में जिला शांति समिति की बैठक सोमवार को है। नगर थाना से लेकर के लहरियासराय थाना में बैठक हो रही है शनिवार रविवार को कि आप तैयारी करें, लेकिन एक तीसरे रूप मामूली विवाद के बाद एक दूसरे को हिंसक रूप से चोटिल जख्मी करने की कवायद, तू बड़ा तो तू बड़ा, धर्म के नाम पर लड़ने की जो यह आदत हो गई है, ये विकास की गाड़ी को रोकता है और सौहार्द को बिगाड़ता है। बाजार समिति इसका उदाहरण बना। हालांकि इसके बाद जिलाधिकारी राजीव रोशन और एसपी अवकाश कुमार ने 1 घंटे से ज्यादा बैठक की मब्बी ओपी में साफ संदेश दिया कि जो घटना घटी है उसकी प्राथमिकी होगी, फुटेज से सभी को पहचानेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। आप गार्जियन लोग 10-10 लोगों की समिति बनाकर यह वादा करें कि इस घटना की पुनरावृत्ति न होगी, और अगर होगी तो शासन प्रशासन कमजोर नहीं है, कठोर कार्रवाई होगी और आप लोगों को इसके बाद हस्तक्षेप न करना होगा। प्रशासन अपने स्तर से स्थिति को संभालेगा, सुधारेगा। वहां जिला शांति समिति सदस्यों के साथ दोनों पक्ष के लोग आए, उन्होंने घटना की निंदा की, सबने मिलकर सर्वत्र निंदा की, लेकिन ये रोड़े बता रहे हैं कि निंदा प्रस्ताव पर ये रोड़ा कुछ घंटों के लिए भारी हो गया था, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए, कई पुलिसकर्मी घायल हैं, कई जिला शांति समिति सदस्य के लोग घायल हैं। हिंदू घायल है कि मुसलमान घायल है ये बात अलग है, इंसान घायल है, इंसानियत घायल है। बाजार समिति जो वार्ड नंबर 1 के कॉर्नर पर, 4 के कॉर्नर पर और पंचायत के तिराहे पर खड़ा है, इस चौराहे पर इस झंझट ने तूल दे दिया। कुछ लोग शर्मसार थे कि ऐसी घटना दशकों तक नहीं हुई, आज यह धब्बा लग गया है। अब इसे संवारने में, संभालने में, दाग धोने में वर्षों लग जाए तो फिर आश्चर्य नहीं होगा। यह वर्तमान जो शांति समिति स्थानीय थी, कहीं न कहीं चूक हुई, और चूक हुई तो यह घटना हुई। देर शाम दरभंगा पुलिस ने इस बात का खंडन किया कि कुछ अफवाह जो उड़ाया गया था कि एक धार्मिक स्थल पर झंडा लगा, वह बिल्कुल गलत था। दरभंगा पुलिस ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि दरभंगा जिला के मब्बी ओपी क्षेत्र बाजार समिति चौक स्थित दुर्गा मंदिर के बाहर में 2 समुदायों के बीच झंडा को लेकर विवाद हुआ था। विवाद की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। स्थानीय शांति समिति की बैठक बुलाई गई। विवाद निराकरण के क्रम में कतिपय व्यक्तियों के द्वारा दोनों तरफ से अफवाह फैलाकर ईंटा पत्थर रोड़ेबाजी की घटना की गई। घटना की सूचना पाकर क्यूआरटी टीम, नगर पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर के द्वारा मामला को शांत करवाया गया। जिलाधिकारी और एसएसपी के द्वारा स्थिति का जायजा लिया गया। पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति मुहर्रम तक कर दी गई है। दोनों पक्षों एवं पुलिसकर्मी को कुछ चोट आई है, जिसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। उस घटना के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। स्थिति नियंत्रण में रहने की बात दरभंगा पुलिस ने कही है। जिलाधिकारी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो स्थिति है, अगर इस घटना की पुनरावृत्ति या सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलता है तो उनकी टीम इसके लिए भी सक्रिय है। वो ऐसा कोई काम न करे जिससे अफवाह फैले, शांति बिगड़े, सौहार्द बिगड़े। पुलिस प्रशासन सक्रिय है और इस तरह की घटना होगी तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। बहरहाल कई निजी क्लिनिक में घायलों का इलाज चल रहा है, पुलिस वाले अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। जिला शांति समिति के कई सदस्य घायल हैं। मीडिया कर्मियों की आधा दर्जन मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त है। कई मीडिया कर्मियों को भी चोट लगी है। इस बात का यह गवाह रो रहा है कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी। बहरहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन रविवार का दिन शिवधारा चौक पर काला दिन के रूप में जाना जाएगा जब यह घटना घटी। जिले के कप्तान, पुलिस कप्तान अवकाश कुमार और जिले के कप्तान राजीव रोशन के साथ अनुमंडल पदाधिकारी सदर और सिटी एसपी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित आधा दर्जन थाना के प्रभारी और सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति यह बता रहा था कि यहाँ भारी बवाल हुआ है। बहरहाल अच्छी बात यह रही कि आधे घंटे में ही उसे नियंत्रण में कर लिया गया।
पहले जिला शांति समिति सदस्यों और स्थानीय अमन पसंद लोगों के प्रयास से मामला को बहुत देर तक टाला गया। चूंकि पुलिस मुख्यालय दूर है, पुलिस को आने में 1 घंटा लगा और अंततः पुलिस के आते आते मामला उग्र हो गया। लेकिन 10 से 15 मिनट बाद ही रोड़ेबाजी के बाद पुलिस ने चारों ओर से मोर्चा संभाल लिया, जिससे स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मुहर्रम 2023 को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में लहरियासराय थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में शांति समिति के सदस्यों, पुलिस पदाधिकारियों व अन्य कई लोगों ने भाग लिया। मुहर्रम का महीना शुरू है और 29 जुलाई 2023 को मुहर्रम की 10वीं तारीख है और यह दिन अखाड़ा मिलान भी होता है। मुहर्रम की 8वीं और 9वीं एवं इससे पूर्व भी अखाड़ा मिलान और मुहर्रम खेल का आयोजन अलग अलग मुहर्रम कमेटी द्वारा आयोजित की जाती है। ऐसे में सभी लोगों की जिम्मेदारी दी गई है कि सभी लोग अपने स्तर से अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम का खेल संपन्न करवाएं। इसमें भरपूर सहयोग देने को कहा गया। वहीं बैठक में सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी, कुछ समस्या भी रखा जिसे दूर करने की आवश्यकता बताया गया एवं पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी बातें कही गई। मुहर्रम के बैठक में शामिल कई सदस्यों से हमने बात की, क्या कुछ इन लोगों ने कहा, आइए जानते हैं। जी, मुहर्रम पर्व को लेकर लहरियासराय थाना पे शांति समिति की बैठक हो रही है, क्या कुछ को लेकर यहाँ बैठक हुई? आज लहरियासराय थाना की जो शांति समिति है उसकी बैठक हुई है। आगामी मुहर्रम पर्व को देखते हुए कैसे विधि व्यवस्था और शांति के आधार पर पर्व मने, आज मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई है। पहला है जो अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। किसी भी सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक अगर पोस्ट होता है तो पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को इस तरह का पोस्ट की सूचना दिया जाए। शांति समिति की जो बैठक हुई है, हर साल की तरह इस साल भी हम बधाई देना चाहते हैं। मुहर्रम के मौके से शांति समिति के लोगों को और जिला प्रशासन और मीडिया बंधुओं को भी कहना यह है कि जो जितनी भी बातें रखी गई उस पर सिर्फ अमल कर लिया जाए शांति समिति और ये जिला प्रशासन के द्वारा, तो हम नहीं समझते कहीं भी अप्रिय घटना को ऐसी घट सकती। नशेड़ियों का कोई जात और धर्म नहीं होता है। ऐसे पर अंकुश लगाने के लिए हमें और प्रशासन को, दोनों आदमी को मिलकर इसका सहयोग करना होगा, न कि वो किसी जाति धर्म के लोग वो होते, ऐसे लोग नहीं होते। और हमारे पंडासराय में जो है सो 5वीं मुहर्रम को कल जो है सो मिट्टी लाने का रस्म होता है, जो रात में आया जाता है, जहाँ 3 महल्ला जो है सो रात्रि में जहाँ से आक्रोश होता है रामगंज चौक पर और अजीनाका अक्सर लोग के बोर्ड बॉल को तोड़ देते हैं। मोहल्ला के खाली नहीं होते, बाइली आदमी सब सुबह में मालूम होता है ये तोड़ दिया, यही से आक्रोश होता है। इस पर हम कहें कि सिविल ड्रेस में गश्ती को लगाए है। मेन अखाड़ा के लोग ये सब नहीं करते हैं, लेकिन बाइली आदमी सब बॉल बत्ती बोर्ड वोर्ड सबको तोड़ दिया जाता है। यही हम रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई इस पर लगाम लगाइए। ऐसे असामाजिक तत्व के लोगों पर कार्रवाई होने की बात। जी 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 जी, अपना परिचय दे दें। राम मनोहर प्रसाद, पूर्व पार्षद। सामने जिला लहरियासराय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के निगरानी में शांति समिति का बैठक की गई थी। इसमें जो है आने वाले जो 2-4 दिन में जो मुहर्रम का त्यौहार है, इस पर जो है चर्चा हुई कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीक़ा से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को मनाया जाए। इसी पर चर्चा हुई है और चर्चा बहुत अच्छा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं और मेरे प्रशासन सब आदमी मिलजुल करके इस पर्व को शांतिपूर्ण
राजेंद्र भवन के सभागार में जनता दल यूनाइटेड व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ, शिक्षा प्रकोष्ठ का दरभंगा प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, सह प्रशिक्षण शिविर एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धनजी प्रसाद की अध्यक्षता एवं संचालन, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप के संचालन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को वरिष्ठ नेता विधान पार्षद ललन सराफ ने संबोधित करते हुए 2024 में बिहार के 40 लोकसभा सीट पर इंडिया के उम्मीदवार को विजयी बनाने की अपील की। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार बेरोजगारों के साथ झूठा वादा किया, काला धन के नाम पर लोगों को गुमराह किया, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को डराने का काम किया। ऐसी मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकना है। महंगाई चरम पर है, मणिपुर जल रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल ने कहा कि दरभंगा जिला में जनता दल यू मजबूत है। वहीं नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर चलते हुए हम 2024 में इंडिया के उम्मीदवार का विजय बनाने का काम करेंगे। जिस तरह मोदी के सरकार ने एयरपोर्ट के विस्तार को रोकने का काम किया, षड्यंत्र करके एम्स को रोकने का काम किया, दरभंगा की जनता इसे देख रही है। 2024 में हम जवाब देंगे। सम्मेलन को बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, मंत्री शीला मंडल, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, डॉक्टर दिलीप चौधरी, मंजू कुमारी, प्रमंडलीय प्रभारी अब्दुल कयूम अंसारी, नगर अध्यक्ष माधव झा, कार्यक्रम के संयोजक विजय जलान, अबन राय, डॉक्टर अशोक सिंह, कन्हैया शाह, अवधेश, लालदेव, दीदार हुसैन चांद, सुनील भारती, कमलेश मंडल, डॉक्टर अजीत चौधरी, राजेंद्र राम आदि ने संबोधित किया। जो ये सलाह आप जी ने दिया है, तो मैं आज रास्ते में आ रहा था तो मेरे मन के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि आजकल एगो चल रहा है 9 साल बेमिसाल, तो हमको लगा कि 9 फर्जीवाड़ा इसका कीमा है। 9 साल में देश बेहाल है, अब कह रहा है 9 साल बेमिसाल। आप ऐसे नहीं बोलते हैं, बिना कागज पत्थर के बोलते नहीं हैं, एकदम पक्का पक्की सब बात रखते हैं कि कल होकर के ये जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, तो इनका फर्जी बात क्या क्या है शुरू में हम लोग करें। फर्जी डिग्री रखे हुए हैं, फर्जी डिग्री है, हम बताएंगे उसका। फर्जी राष्ट्रवाद है, फर्जी गठबंधन है, फर्जी हिंदू है, फर्जी घोषणा पत्र है, फर्जी नौकरी का वादा है, फर्जी इनका नारा होता है, और फर्जी कार्यकर्ताओं के संबंध में इनके किए गए वायदे होते हैं। तो फर्जी डिग्री से हम लोग चले। दिलीप चौधरी जी हम लोग के बड़े भाई हैं, आप लोग भी गांव में पढ़े हैं कि नरेंद्र मोदी जो है ना, अनिल बाबू यहाँ है, वो भी लेक्चरर है। तो आजकल आप लोग सुनते होंगे ना, गांव घर में आपके बाल बच्चा सब पढ़ता होगा कि पॉलिटिकल साइंस से पास किया है, MA BA। ये नरेंद्र मोदी जो है एगो नए सब्जेक्ट से पास कर दिया, इंटायर पॉलिटिकल साइंस। अपनी बात को बचाएंगे कि किस तरह से 9 साल में भाजपा ने बोला बहुत कुछ है, किया कुछ नहीं। अटल जी की भाजपा बना मोदी जी की भाजपा, और हम लोग बताएंगे बिहार को लाभ किन बातों से हो, और बिहार को लाभ दिलाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी है। मोदी और उनका वोट देना जरूरी है। मणिपुर का जो स्थिति है उस पर क्या कहेंगे? मणिपुर को समझिए, जितना उनको धिक्कार करें, अरे मणिपुर का पहलवान महिलाओं के साथ जो हुआ 77 गेम तक। आपने सुना नहीं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी के नीरज कुमार जी ने लास्ट स्टेटमेंट जो दिया है मणिपुर पे ही दिया है।
है। और जहाँ तक मणिपुर की आप बात कर रहे हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री 4 महीने से मणिपुर चल रहा है, वहाँ के लोग आतंक में जी रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ पे 2 महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, जिस तरीके से उनका यौन शोषण हुआ, उनका रेप हुआ, वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से आतंक मचाया, उसको संरक्षण दे करके भारत सरकार ने जो एक गंदा काम किया कि डबल इंजन की सरकार कही जाती है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में उनकी सरकार है और उस राइट्स को वो रोक नहीं पा रही है। इससे बड़ा फेलियर माननीय प्रधानमंत्री का और माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के हो नहीं सकता। ये पूरे देश के लिए शर्मसार की बात है जिस तरीके से मणिपुर का हादसा हुआ। इसके लिए चाहे हम हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, हमारी पार्टी हो, इसकी घोर निंदा करती है। और 2025 में जो महागठबंधन का चुनाव होगा, जिसके उस राजधानी सफल आयोजन किया जा रहा है। आपका जानकर आश्चर्य होगा भारी संख्या में भीड़ होकर माननीय नीतीश कुमार के आस्था प्रकट करते हुए 17 साल में गुजरात के विकास में माननीय नीतीश कुमार जो कार्यक्रम किया है, आज इसी को देखकर सारे लोग उनके हाथ को मजबूत करने के लिए आज ये संगठन बड़ी मजबूती से और बड़ी उत्साह के साथ संपन्न हो रहा है। 83 दिनों से मणिपुर में जारी हिंसा और 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की शर्मनाक घटना के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां दरभंगा की ओर से प्रतिरोध मार्च एवं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला दहन 23 जुलाई को सुबह 11 बजे शहर के नाका नंबर 5 पर होना था। विरोध मार्च लालबाग पब्लिक स्कूल से मिर्जापुर के रास्ते नाका 5 तक निकलना था, लेकिन 22 जुलाई के रात्रि से ही जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार करते हुए लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर कार्यक्रम को स्थगित करने का दबाव बना दिया। बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम, जिला अध्यक्ष अशरफ अहमद, प्रदेश अध्यक्ष सह प्रवक्ता अजमतुल्ला अबू सईद, महासचिव जमीर खान, कारी मोहम्मद सईद जफर को 23 जुलाई क्षेत्रीय कार्यालय लालबाग में दरभंगा पुलिस ने 10 बजे से ही नजरबंद कर दिया। अंत कार्यक्रम को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने कहा कि हम प्रशासन के सहयोग से ही अपनी आवाज बुलंद करते हैं, हम प्रशासन के साथ हैं। जिला प्रशासन ने यह कहकर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी कि दरभंगा में मुहर्रम का त्योहार है और यहाँ का त्योहार बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए फिलहाल कार्यक्रम को रोक लगाया गया। विरोध प्रदर्शन बड़ा कार्यक्रम था, इसलिए हमारा संगठन भी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए प्रशासन के सहयोग में अगली नई तिथि तक के लिए टाल दिया गया। जल्दी 29 जुलाई मुहर्रम के बाद दरभंगा कमिश्नरी तक का विरोध मार्च निकाला जाएगा। वहीं नजरे आलम ने कहा कि मणिपुर हिंसा को रोकने में केंद्र और राज्य सरकार हर स्तर पर विफल है, इसलिए वहां के मुख्यमंत्री को अविलंब बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय किया जाए, उनके साथ गलत करने वालों को सजा दी जाए और अविलंब हिंसा पर रोक लगाई जाए। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद, जियारतुल्ला, मोहम्मद सोहराब, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद उस्मान समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मणिपुर 82 दिनों से हिंसा जारी है और कई महिलाओं को निर्वस्त्र कर उसके साथ गैंग रेप किया गया। अत्यंत दुखद घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं
और मणिपुर के मुख्यमंत्री जिसको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। वहाँ जो है सो जो सरकार का रोल होना चाहिए वो सरकार कहीं से उस पर खड़ा नहीं उतर रही है। आज हम लोगों ने एक प्रतिरोध मार्च निकालने का निर्णय किया था और मणिपुर के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करना था। लाल बाग से मार्च नाका 5 तक जाना था, लेकिन प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई। मुहर्रम जैसा त्यौहार दरभंगा में बहुत सेंसिटिव त्यौहार है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रोग्राम को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया है, अनुमति नहीं दिया है, बल्कि ऑफिस में ही एक तरह से हमारे लोगों को हमें बंधक बना लिया गया था। और उसके बाद प्रोग्राम को हम लोग अगली तिथि के लिए टाल दिए हैं। जल्द जो है मुहर्रम के बाद एक बड़ा कार्यक्रम मणिपुर के हिंसा पर हम लोग करेंगे। बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा आंदोलन होगा, निश्चित रूप से बड़ी घटना है और ये देश ही नहीं पूरी दुनिया में मणिपुर की घटना की निंदा की जा रही है। आज कल भी वहाँ मामला हिंसक रूप ले लिया, लेकिन न तो उस पर प्रधानमंत्री जी रोक लगाने में कामयाब हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर की जो सरकार है वो तो पूरी तरह से नाकाम है, फेल है। तो हम तो मांग करते हैं कि वहाँ गवर्नर का जो रूल है उसको लागू किया जाए और मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। दरभंगा नगर थाना के सुभाष चौक के पास वर्षों से कब्जा किया हुआ जमीन को कोर्ट के द्वारा खाली करवाने के लिए दल बल के साथ टीम पहुंची, मगर मौके से दुकानदार दुकान बंद करके भाग चुका था, तो दुकान पर नोटिस चिपका दिया गया। बताया जाता है कि हनुमान नाम के व्यक्ति जिनका यह जमीन है उनसे जबरदस्ती विजय होटल और मोबाइल जंक्शन वाले जब्त करा हुआ था, जिसको लेकर हनुमान ने कोर्ट में केस किया। कोर्ट से डिग्री मिल गई हनुमान के फेवर में। उसके बाद कोर्ट के द्वारा टीम के साथ दुकान खाली करवाने के लिए वह पहुंचे। दुकान बंद रहने के कारण दुकान पर नोटिस चिपका दिया गया। अगर उसके बाद भी वह जमीन खाली नहीं करते तो दुकान को सील कर सामान जब्त कर लिया जाएगा। कहाँ पर का ये फुट गया? जगह का नाम बता दीजिए, कौन जगह? थाना। कौन सा थाना? अच्छा, इसमें किस तरह का पाइप दिया हुआ है? पीने का पानी का पाइप है, सरकारी तरफ का। थाना में बाहर आ जाएगी, ये भी नजर आ रहा है। ये इससे पहले भी टूट गया था, पानी फव्वारा की तरफ फेंक रहा था। लहरियासराय थाना प्रांगण पूरा पानी में ही हो रहा है। आंगन में अक्सर फव्वारा फूट जाता है, पानी यहाँ पे जो बर्बाद हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या कारण है यहाँ पे इस तरह का स्थिति हो रहा है? बताइए कुछ। आप लोग यहाँ पर ऊपर में है, इसके वजह से दिक्कत होता है। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे? आप लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा नीचे रहता ना तो नहीं फूटता। यहाँ कल कचरा वचरा पड़ा है, दो जगह देख रहे हैं पानी का पाइप टूट गया है। कचरा डाला है ना, इसके वजह से फूट गया पाइप। तो आखिर क्या इसमें कमी है? इस तरह का बराबर दिक्कत होता है। नीचे डाउन हो जाएगा तो दिक्कत नहीं। परिसर डूब रहा है, पानी चारों तरफ जो है। लहरियासराय थाना आप लोग क्या यहाँ पे ठीक कर रहे हैं? दरभंगा महिला क्लब द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रंजना जायसवाल, महादेव प्रसाद, मनीष जायसवाल, राम जानकी मंदिर, पंडासराय, लहरियासराय, दरभंगा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर खैतान, अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा झा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर आभा सिन्हा एवं संचालिका रंजना जायसवाल और लता खैतान मौजूद थी। गो ग्रीन, इसका मेन मोटो है गो ग्रीन। और इस एरिया में हम लोग प्लांट लगाने आए हैं। हम लोग हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से हम लोग आए हैं और महिला क्लब के द्वारा आज जो है सो यहाँ पर प्लांटेशन का प्रोग्राम हो रहा है। कम से कम हम लोग अभी यहाँ पर 100 प्लांट लगाएंगे। क्या कुछ लाइव डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं? लाइव डिमोन्स्ट्रेशन अभी यहाँ पर चल रहा है। क्या कुछ बताया जा रहा है इसमें? इसमें यही बताया जा रहा है कि प्लांट को कैसे लगाना चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। प्लांट को हम लोग एक बच्चे की तरह पालते हैं और उसके लिए सबसे अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी
नॉन व्यक्ति जो कि अपने माता हो, पिता हो, जो गुजर गए हों, उनके नाम पर प्लांट लगावेंगे तो उनके मन में एक ये भावना रहेगी कि नहीं, ये मेरे पिताजी का प्लांट है, मेरे पिताजी है। तब जो उस प्लांट की देखभाल वो करेंगे, बहुत अच्छी तरह करेंगे। प्लांट को हम लोग शुरू में कम से कम नहीं भी कुछ तो 3-4 साल एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है। 3-4 साल के बाद तो फिर उसकी देखभाल थोड़ी कम करनी पड़ेगी, लेकिन 3-4 साल एक बच्चे की तरह उसको पालना है। उसको समय पर पानी देना है, समय पर खाना देना है, समय पर उसकी दवा दारू करनी है। थैंक यू सर। हमें तो सही गुरु है ही, और उन्हीं के मोटिवेशन से, खासकर लता मैम, दोनों आदमी का जो जुगल जोड़ी है, और ये जुगल जोड़ी न चाहते हुए भी आदमी को आगे स्टेप बढ़ाने में मदद करता है। और हम लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं, और कभी भी जैसे प्लांटेशन की जरूरत हो, प्लांट की जरूरत हो, जिनको जरूरत हो, हम प्लांट अवेलेबल करवा सकते हैं। और जिला प्रशासन से हमें प्लांट की सुविधा मिलती है कि जहां लगाना हो हम लोग लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, खासकर प्लांट लगाना ही नहीं, उसका केयरिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। हम लोग प्लांट लगा लेते हैं, लेकिन अगर केयरिंग जगह पर नहीं करें तो फिर वो लगाना उचित नहीं होता है। तो हम लोग इसी जगह को ही चुनते हैं कि जहाँ उसका केयर हो सके, जो कैंपस हो सके, जहाँ उसका देखभाल हो सके। तो इसके लिए ये जगह तो काफ़ी पर्याप्त है। और सर, आप लोग का ये जगह और जितना स्पेस है वो काबिल तारीफ। यही है महिला दरभंगा की तरफ से हम लोगों ने ये मुहिम उठाया है कि प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है, वृक्षारोपण, क्योंकि पर्यावरण बहुत दूषित है। और इस दूषित पर्यावरण को ठीक करने का एक ही बात है कि हम लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और वातावरण को ऑक्सीजन से भरें, क्योंकि इन्हीं से हमें सांस लेने की ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम लोग जिंदा रखते हैं। इसलिए हम लोग का मोटो है कि प्लांटेशन अधिक से अधिक करें हम लोग, और लोगों को, समाज को संदेश दें। क्योंकि ये जो सप्ताह चल रहा है, ये हम लोग का फ्री प्लांटिंग फेस्टिवल का सप्ताह चल रहा है पूरे पैन इंडिया में। इस सप्ताह में प्लांटेशन होता है और हम लोग इसी के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं वृक्षारोपण। ये हम चाहते हैं कि ये इस जो हमारा ये उद्देश्य है, इसको आगे बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें कि वो अधिक से अधिक पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। क्योंकि पॉल्यूशन ने हमारे इस माहौल को इतना खराब कर दिया है कि हमारा दरभंगा शहर जो है दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर आता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, लोगों को जागरूक करें। और इसके लिए हमने हॉर्टिकल्चर के से जुड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। दरभंगा नगर थाना के सुभाष चौक के पास वर्षों से कब्जा किया हुआ जमीन को कोर्ट के द्वारा खाली करवाने के लिए दल बल के साथ टीम पहुंची, मगर मौके से दुकानदार दुकान बंद करके भाग चुका था, तो दुकान पर नोटिस चिपका दिया गया। बताया जाता है कि हनुमान नाम के व्यक्ति जिनका यह जमीन है, उनसे जबरदस्ती विजय होटल और मोबाइल जंक्शन वाले जब्त करा हुआ था, जिसको लेकर हनुमान ने कोर्ट में केस किया। कोर्ट से डिग्री मिल गई हनुमान के फेवर में। उसके बाद कोर्ट के द्वारा टीम के साथ दुकान खाली करवाने के लिए वह पहुंचे। दुकान बंद रहने के कारण दुकान पर नोटिस चिपका दिया गया। अगर उसके बाद भी वह जमीन खाली नहीं करते तो दुकान को सील कर सामान जब्त कर लिया जाएगा। कोर्ट आदेश होने के बाद नाजिर नियुक्ति हुई, पुलिस बल की नियुक्ति हुई। कोर्ट के आदेश के होने के आशय के अनुसार से हम लोग आज के दिन हम लोग आए हैं दुकान को खाली कराने के लिए, मकान को खाली करवाने के लिए। लेकिन ये लोग विजय होटल के मालिक हैं, मोबाइल जंक्शन के मालिक हैं, कहते हैं कि मेरे बाप की संपत्ति है। अगर ताकत है तो प्रशासन के सामने में आए, कहे कि भैया मेरी बाप की संपत्ति है, फिर चोरी छुपे क्यों बैठ गए? अगर कहते हैं कि मलकाना हक अगर मेरा है तो ये चोरी छुपे क्यों बैठ गए? जहाँ हनुमान प्रसाद शोभा देवी के नाम से प्रॉपर्टी है, ठीक 14 धुर 45 धुर की 1996 से केस चल रही है। और हाई कोर्ट से हमारी 2 बार डिग्री हुई, लोअर कोर्ट ने आदेश दे दिया। लोअर कोर्ट के आदेश होने के बाद हमने जमीन को खाली करने के लिए हाकिम के आदेश के अनुसार से हम लोग आए। द्वारा चिपकाया, हमने बुलवाए थे, हनुमान प्रसाद बुलवाए हैं, कोर्ट के आदेश के अनुसार से ये लोग आए हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।